बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए, वो रिलेट करती है फाइव सेंसेस के साथ। किसके साथ? सेंसेस क्या होती हैं? फाइव सेंसेस। गुड, शाबाश। अच्छा, सेंसेस का मतलब होता है फाइव सेंसेस हैं। आपकी आंखें, आपके कान, आपकी नाक, आपके हैंड, आपकी टांग, ये आपके फाइव सेंसेस है। अल्लाह ताला ने हमको 5 सेंस दिए हैं जिससे आप चीज़ें फील कर सकते हो, उसके बारे में राय दे सकते हो। सबसे पहले मैं आँख की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ आइज़ की। तो जब भी आपने किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टी को देखना तो उसको आपने क्या देखना है, उसको आपने चेक करना है कि वो देखने में कैसी है। पहली प्रॉपर्टी क्या आ गई? आइज़। मैं कहता हूँ चेयर है। चेयर में आप क्या क्या चीज़ें देखोगे? उसकी लकड़ी और उसका स्ट्रक्चर क्या देखोगे? उसकी लेंथ, लंबाई क्या है, उसकी कलर्स, उसका रंग क्या है। क्या रंग है इसका? ब्राउन है, या इसका ब्लैक है, या कोई भी कलर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद शेप, शेप कैसी है? 4 टांगे हैं, एक हाथ भी लगा हुआ है, ठीक है, टेक भी है। उसके अलावा उसकी विड्थ, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आइज में। आइज से ही चीज़ें देख सकते हो ना आप। तो ये आपकी क्या है? आपकी पहली प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे हैंड। टच करने में कैसी है? ये गर्म है कि ठंडी है? सख्त है, मुलायम है, हार्ड है, सॉफ्ट है, नरम है, गीली है, खुश्क है। ये सारी क्या है इसकी? हैंड के जरिए आप इसको चेक कर सकते हो कैसी। और हार्ड जो होती है वो उसका मेल्टिंग पॉलीमर ज्यादा होता है। डेंसिटी भारी है कि हल्की है, ठीक है। ये सारी किस्में आएंगी आपकी, हाथ से आप चेक कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा? जुबान। इसका टेस्ट कैसा है? जुबान का नहीं, चेयर का। देखो जरा चाट के, कैसा है? फीका है कि नमकीन? ठीक है। ओ, अब चाट है, ठीक है। नहीं, ये एक्सपीरियंस के बगैर तो पता चलता, एक्सपीरियंस किया होगा। तो तीसरे नंबर पे क्या है? जुबान। जुबान आप इसका टेस्ट कैसा है वो आप चेक कर सकते हो, तो मुझे बता देना जो भी हो। तो पर इसका टेस्ट कोई नहीं होता, ठीक है, टेस्टलेस होता है। लेकिन चीनी है, चीनी का टेस्ट होता है, मीठा होता है। नमक है, नमकीन होता है। लीमू है, तुर्श, खट्टा नहीं, टाटरी नहीं है वो, तुर्श जिसे बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट, जैसा आपका माल्टा हो गया। क्लियर होगी बात? यानी कि जुबान के जरिए आप जो देखते हो। चौथे नंबर पे आ गया नोज। इसकी स्मेल कैसी है? चेयर की है ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपके फ्लावर्स ऐसी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, परफ्यूम वगैरह या सब्जी या फल, जिसको आप स्मेल के ज़रिए, आम की अलग होती है, माल्टे की अलग होती है, ठीक है। अगर घर में बिरयानी बनी हो तो उसकी अलग खुशबू आती है, कढ़ाई गोश्त बना हो तो उसकी अलग आती है। बहरहाल आपने खिलाना तो नहीं है, वैसे बातें मैं कर देता हूँ आपको। तो बात में आगे कि नहीं? तो चौथे नंबर पे स्मेल आ गई। पांचवें नंबर पे एयर। इसकी आवाज कैसी है? ठीक है। तो कहने का मतलब है, अब मुख्तलिफ चीजें जिनकी होती है, आवाज होती है कोयल की, इंसानों की आपस में भी, जिसके जरिए आप उसको डिटरमन कर सकते हो, मालूम कर सकते हो कि वो क्या है। यानी जब भी आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो आपको 5 सेंसेस को देखना पड़ेगा। उसके अंदर उसकी आई, हैंड, टंग, नोज एंड एयर, ये पांचों चीजें होंगी, उसको क्या बताएंगे? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को बताएंगे। यानी जब भी आपने अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, जब भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करनी है तो आपके माइंड में फौरन क्या आना चाहिए? 5 सेंसेस आने चाहिए, वो देखने में कैसी है। यहां तक क्लियर होगी बात? अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेट करती है, अगर मैं पूछना, ये आपकी चेयर है, फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी, इसकी आपने लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी, ऊंचाई बता दी, रंग बता दिया, स्मेल बता दिया, टेस्ट बता दिया, इसकी आवाजें बता दी, सारा कुछ बता दिया। अब मैं कहता हूं बताओ जी, ये चेयर है, किससे मिलकर बनी है? लकड़ी से। अब लकड़ी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? हाँ जी, इसकी कंपोजिशन क्या है?
वो तो चीनी की थी, ये चीनी तो नहीं है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन, क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। जब भी मैं ऐसी केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ जाऊंगा तो फौरन आप किधर जाओगे, इनकी कंपोजिशन की तरफ। ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है उसको हम क्या बोलेंगे। यहां तो समझ आ गई बात की। अब इसकी एक और एग्जांपल मैंने दी है, ये देखो CH4, ये जो है ना आपकी मीथेन गैस है। ये घरों में चूल्हा जलाया कभी, चूल्हा जलाओ और हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है जिसे सांस लेते हैं, 21% होती है, ये भी ध्यान में रखना। अब जैसे आप चूल्हा जलाते हो मीथेन गैस निकलती है, आप लोग तीली लगाते हो उसको जला देते हो। औरतें तो बहुत तीली लगाती हैं, वो तो घरों को जला देती हैं तीली लगा के। तो ये मीथेन गैस और ऑक्सीजन जब आपस में इसको आप आग लगाते हो तो क्या बनता है, वाटर बनता है, कार्बन गैस बनती है और बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। इसका मतलब ये सारी उसकी क्या है, ये उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, इसकी सारी क्या है। अब वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये गैस है, ये भी गैस है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पानी बना लिक्विड, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, गैस बना ये भी फिजिकल। लेकिन जब मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूंगा, CH4 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है O2 से और H2O बनता है, कार्बन गैस बनती है, ये इसकी क्या है, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में आप उसको बताओगे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। लेकिन जब केमिकल प्रॉपर्टी पे आओगे तो आप उसके केमिकल फार्मूले बताओगे कि ये क्या था और इससे क्या बना। यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अच्छा जी, अब देखो बात छोटी सी थी, प्रॉपर्टीज उसने एक लफ्ज लिखा है, लेकिन उस प्रॉपर्टीज के अंदर क्या कुछ आ गया, उसके अंदर देखो मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा है कि आपको उसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी पड़ी और केमिकल प्रॉपर्टी बतानी, उसका डिफरेंस भी बताना पड़ा। अगर ये ना बताता तो आपका इमेज या आपका वो जो था कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होना था। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 3 बातें हम पढ़ चुके हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विल डील विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अब रिएक्शन ऑफ मैटर क्या, मैटर क्या होता है, मैटर, मैटर हार्ड चीज, मैटर मादा, मादा की 3 हालतें हैं। हाँ जी, क्या डेफिनेशन है उसकी, मैटर, मैटर होता है आपकी कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो। जो अब ये चेयर है, चेयर जो है इसका वजन होता है और ये जगह घेरती है, तो क्या है, ये मैटर है। कोई भी ऐसी चीज जो जगह भी घेरे और वजन भी रखे, क्या है वो, मैटर है। अच्छा, उसके अलावा मैं कहता हूं पानी, पानी का वजन होता है, नहीं होता पानी का वजन, और वो जगह घेरता है, तो वो मैटर है कि नहीं है। अच्छा, मैं कहता हूं गैस, गैस वजन होता है, नहीं बेटा होता है उसका मास। अब देखो ना, आप सिलेंडर भरवाने जाते हो तो गैस ही भरते हो, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, तो उसका मतलब मास होता है उसका। बेटा अभी जरा 5 मिनट लग जाएंगे जरा, ठीक है। तो इसका मतलब उसका मास होता है। क्लियर होगी बात। तो उसका जगह घेरती है गैस। बैलून कभी फुलाया बैलून, तो बैलून जो होता है उसके अंदर गैस ही भरते हैं, उस गैस के भरने से उसने वो जगह कवर कर लिया। इसका मतलब गैस जो है ये भी मैटर है। अच्छा, दुनिया में बताओ, अब सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है। अब बताओ दुनिया में मैटर के अलावा भी कोई चीज है, या वो सॉलिड ना हो, या लिक्विड ना हो, ना गैस है, वो इन तीनों के अलावा दुनिया में कोई भी चीज है, या तो वो सॉलिड है, या वो लिक्विड है, या वो गैस है। चौथे नंबर प्लाज्मा आती है, वो मैं भी उधर नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोग सॉलिड हो, लिक्विड हो कि गैस है, सॉलिड, आप लोग सॉलिड हो, क्योंकि आप तो ना तो अपनी शक्ल चेंज कर सकते हो, ना आप उड़ सकते हो, ना आप पानी की तरह बह सकते हो, तो आपकी खास शक्ल है, तो आप लोग क्या हो, सॉलिड हो। क्लियर होगी बात यहां तक। तो रिएक्शन ऑफ मैटर जो मैंने पहले पढ़ा था ना, ये रिएक्शन ऑफ मैटर है, यानी कि मीथेन गैस और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती है,
अब देखो ये भी गैस, ये भी गैस, गैस गैस का आपस में रिएक्शन हुआ और एक नई चीज बन गई, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन ऑफ मैटर के मैटर ने आपस में रिएक्ट किया। तो अब ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या हुई, अब आप जबानी कोई बता सकता है? प्रॉपर्टीज रह गया बेटा, यही मुझे चाहिए अब कॉन्सेप्ट। अगर आप इस तरह के आपको समझा रहे हो और आपको याद हो जाए, द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और एक्शन ऑफ मैटर कॉल्ड द मैटर, केमिस्ट्री मैटर, केमिस्ट्री। क्लियर होगी बात?